हेलो फ्रेंड्स, स्टिचिंग ज्ञान बाय पूजा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कोट कॉलर नेक डिज़ाइन, जो कि फ्रेंड्स हम आज बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो अपने सूट का फैब्रिक है उसको कट कर लिया। कट करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऊपर वाला है वो मेरा बैक फैब्रिक है, बैक पार्ट है, और जो हम मेरा नीचे की साइड है वो मेरा फ्रंट पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको नाप बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो शोल्डर लिया है फ्रेंड्स, वो मैंने 7 इंच लिया। जो भी आप अगर कॉलर वाले गले को बनाते हैं तो उसमें आपको 1 इंच अपने शोल्डर को एक्स्ट्रा रखना होता है। जैसे कि मेरा 6 आता है तो मैंने यहाँ 7 रखा है। अगर आपका 8 आता है तो आप 9 रखिए। और जो आर्मोल लिए फ्रेंड्स, वो आर्मोल मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना भी मैं लेती हूँ उतना लिया है। तो मैं यहाँ पर आर्मोल लेती हूँ 6.5, तो मैंने यहाँ पर आर्मोल 6.5 लिया। अब हम अपने गले के निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, शोल्डर की तरफ से मैं ले रही हूँ 3.25 इंच, 3.25 मतलब 3 इंच में 2 लाइन ज़्यादा 3.25 इंच ले रही हूँ। और जो गले की लेंथ ले रही हूँ फ्रेंड्स, वो ले रही हूँ मैं 4 इंच। तो इस तरीके से मैंने गले की लेंथ का निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स में इसको बना देंगे। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, गोलाई का निशान लगाएंगे। आप इसके अंदर गोलाई का निशान ना, जैसे हम बोट नेक बनाते हैं ना, उस टाइप में आप इसमें हल्का सा गोलाई दोगे। प्रॉपर इसमें गोलाई नहीं देनी है आपको, बोट नेक की तरह हल्की सी इसमें गोलाई देनी है। अब इसको मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, कट कर लूँगी अपने नेक को। देखिए फ्रेंड्स, जो गले का ये वाला जो फैब्रिक बचा है उसको हमें संभाल के रखना है, क्योंकि ये बाद में हमारी नेक की कटिंग के लिए काम आएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने पीछे वाले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स शोल्डर से मैं ले रही हूँ 3.25 इंच, यानी कि 3 इंच में 2 लाइन ज़्यादा पे मैं क्या करी, शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। और जो फ्रेंड्स लेंथ का निशान लगा रही हूँ, वो ले रही हूँ 1.25 इंच, यानी कि आधे इंच में 2 लाइन ज़्यादा और 1 इंच में कम। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या करूँगी, इसमें भी थोड़ी सी गोलाई को दे दूँगी। गोलाई देने के बाद हम क्या करेंगे, अपने बैक पार्ट के गले की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट के गले की कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, पेपर पेस्टिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और इसको मैंने अपने जो मेन फैब्रिक होता है उस पर पेस्ट कर लिया। मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड्स, जो इसकी मैंने लेंथ ली है वो हमने 13 इंच ली है, और जो चौड़ाई ली है फ्रेंड्स वो ली है मैंने 12 इंच। ठीक है, लेंथ आपको 13 लेनी है और चौड़ाई आपको 12 लेनी है। इसको मैंने क्या किया, 2 फोल्ड में बराबर तरीके से 2 फोल्ड में इसको हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम अपने नेक की निशान लगाएंगे। तो हमने जो अपने फर्स्ट पैन में हमने अपने जो नेक की कटिंग की थी, उसी वाले फैब्रिक को लेना है। लेने के बाद आपको उसको पेपर पेस्टिंग के ऊपर अच्छी तरीके से रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, चॉक की सहायता से इसके ऊपर आपको फ्रेंड्स निशान लगाने हैं। ठीक है, निशान लगा देंगे हम अच्छी तरीके से। निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स हम अपने पेपर पे जो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हम हटा देंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो गले का निशान है वो लग चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें लेंथ का निशान लगाएंगे। आप अपनी जो लेंथ का निशान है ना, वो जितना भी आपको तैयार लेंथ चाहिए ना, उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हम ये ना कॉलर वाले, जो भी आप कॉलर वाले बनाते हैं ना, तो नेक के अंदर से जाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेते हैं गले की। तो यहाँ पर मुझे 7.5 तैयार चाहिए थी, तो यहाँ पर मैंने कितनी ली है, 8.5 मैंने अपनी लेंथ लिया। लेंथ लेने के बाद फ्रेंड्स, जो हमने गले का निशान लगाया था ना, हम उसको कट कर लेंगे। गले का देखिए मेरी जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, जो हमारा सेंटर पार्ट है ना, उसके ऊपर चॉक चला दूँगी। चॉक से मैं क्या करूँगी, उसको थोड़ा ड्रॉ कर दूँगी, ताकि मुझे आराम से पता चल जाए कि ये मेरा सेंटर पार्ट है। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो भी 1 इंच जो हमारा सेंटर वाला हमने जो चॉक चलाई थी ना, तो उस पर हम 1 इंच आगे की तरफ और 1 इंच पीछे की तरफ चॉक पर निशान लगा देंगे। और जो नीचे की तरफ हमने गले का जो लेंथ लगाया था, उस पर ना तिरछी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये इस पर हम क्या करेंगे, बाद में सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है फ्रेंड, चॉक से अपने निशान को लगा देना है। इसको हम वापस से 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपने जो गले की पट्टी की जो चौड़ाई है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स, अपने जो गले की चौड़ाई की जो पट्टी ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ 1.5 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का इस तरीके से निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना हम आधा इंच या फिर आधे इंच से थोड़ा सा कम हम क्या करेंगे, इस पर कट करेंगे इस तरीके से। आपने देखा होगा, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि मैं फ्रेंड्स शोल्डर से ले रही हूँ 2 इंच। अब मैं इसी जैसे हमारे गले के निशान लगाए ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उस निशान को लेते हुए आएंगे और इस पर आराम से 2-2 इंच पे हम क्या करेंगे, सारी तरफ पे निशान लगाते हैं। जिस तरीके से हमारे निशान को डिज़ाइन बन रही है, उसी अकॉर्डिंग हम इसको निशान को लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे निशान को मैं डार्क कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको आसान तरीके से वो दिख जाए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम कट कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो नेक कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो सूट के ऊपर अपने नेक को अच्छे तरीके से सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने सूट के फैब्रिक को भी ले लिया है, इसको मैंने सीधी साइड पर रखा हुआ अपने सूट के फैब्रिक को। इस पर अच्छी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने जो नेक को अच्छी तरह से सेट कर दिया। हम क्या करेंगे, पिन की सहायता से मेन फैब्रिक को और नेक को अटैच करेंगे, ताकि जब हम इस पर सिलाई करें ना, तो हमारा जो फैब्रिक है और नेक है वो हिले डुले ना, एकदम अच्छी तरीके से सेंटर में सेट हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पिन को लगा चुका। मैं आपको बता देती हूँ कि सिलाई हमें कहाँ से करना है। ये तो पॉइंट आप देख ही रहे होंगे जिस पे हमने कट लगाया था। एक बार और मैं क्या करूँ, मेन फैब्रिक से अटैच करने के बाद एक बार और कट करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा जो कट हुआ है वो कुछ इस अकॉर्डिंग से कट हुआ है। तो हमें क्या करना है, इधर इस वाले कॉर्नर से सिलाई लेते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है, फिर ऊपर की तरफ आते हुए दूसरे कॉर्नर तक आपको सिलाई करनी है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमको क्या करना है फ्रेंड, जो हमारा टाँका होता है वो पक्का करना है। पक्का करने के बाद हम नीचे की तरफ इसमें सिलाई को लेते हुए आएँगे, जो कि हमने 1-1 इंच की दूरी पे लगाई थी, उसको आपको ध्यान से आपको सिलाई को लगाना है, ठीक है? सेंटर पार्ट पे आपको नहीं चलाना है। सेंटर पे आप अगर लगा दोगे तो आपके क्या होता है कि आपकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं आएगी। ऐसे ही देखिए ऊपर की तरफ लेते हुए आते हुए मैं क्या करूँगी, दूसरी साइड से भी अपनी सिलाई को लगा देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी सारी हमारी पिन वगैरह लगी थी हम उसको रिमूव कर लेंगे। पिन को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमारे जो नेक का निशान था ना उसको हम कट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि आपको यहाँ पर जो हमारी जो जो सिलाई होती है ना बहुत पतली लगी हुई थी। तो आपको ना कैंची की सहायता आराम से कट करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं आप उसका जो फैब्रिक है उसको कट कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कपड़ा होता है ना काफ़ी कम बचा हुआ था, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देके कट करना था। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने जो नेक है उसको वो पलट के सीधा कर ले रही हूँ। जो भी इसके कॉर्नर है वो मैं कैंची की सहायता से कॉर्नर को बाहर निकाल ले रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा जो नेक है वो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये मैं सिलाई करूँगी ना वो शोल्डर की तरफ से सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी ये जो सिलाई है हम कॉलर लगाएँगे तो उसमें दब जाएगी। इससे क्या होता है कि हमारा जो नेक और कॉलर जो सूट है वो अच्छी तरह से अटैच हो जाता है। तो शोल्डर से मैं सिलाई करते हुए आते हुए क्या करूँगी, जो भी हमारे जो ये डिज़ाइन बन रही है ना, वहाँ से हम क्या करेंगे, सिलाई को आराम से लेते हुए जिस अकॉर्डिंग हमारी नेक की डिज़ाइन है उस अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, अपनी सिलाई को चला दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सिलाई है गले की वो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसमें अपने नेक को लगा देंगे तो जो हमारी ये वाली पट्टी वो कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड होगी, ऊपर की तरफ हमारी कॉलर लगी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने जो फ्रंट पार्ट है उसको बैक कर लिया। बैक पार्ट करने के बाद जो भी हमने नेक को लगाया था ना उसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर आप बुकरम से बना रहे हो तो आपने वो पहले से ही फ़ोल्ड कर लिया होगा। यहाँ पर मैंने क्या पेस्टिन से बनाया है, तो मैं इसको अभी इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। किनारे-किनारे पे मैं क्या कर रही हूँ, अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ, ताकि ये बाद में हमारी जो तुरपाई है वो बहुत अच्छी तरह से और फिनिशिंग तरीके से हमारी इस पे जो तुरपाई है वो हो जाए। हमारा जो नेक है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसमें शोल्डर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने सूट के बैक पार्ट को ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम सूट के फ्रंट पार्ट को शोल्डर से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने सूट के फ्रंट पार्ट को भी ले लिया और यहाँ पर हम दोनों के शोल्डर को अटैच करेंगे।
हमारे जो दोनों शोल्डर है वो अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। जो हमारा नेक है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो हमारा ये कॉर्नर था ना, वहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी कॉलर के निशान को नापेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कॉर्नर से ले जाते हुए मैं क्या करूँगी, पूरे हमारे जो नेक की जो गोलाई है मैं उसको नापूंगी। और तो इस तरीके से फ्रेंड नापने के बाद जो मेरी कॉलर की जो लेंथ निकल रही है फ्रेंड्स, वो निकल रही है 16 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना अपनी जो कॉलर की जो लेंथ है वो इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की लेंथ को नापा है। तो मेरी कितनी आ रही थी फ्रेंड्स, 16 इंच की। हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी कॉलर को रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना कॉलर रेडी करने के लिए पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। फ्रेंड्स, जो पेपर पेस्टिंग की मैंने जो लेंथ ली है ना फ्रेंड्स, वो ली है 4.5 इंच। और जो चौड़ाई रखी है फ्रेंड्स, वो रखी है मैंने 9 से 9.25 इंच, जो कि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 3.5 इंच पे अपने जो नीचे की साइड से हमारी जो बुकरम में पेपर पेस्टिंग है उसका निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ से 3.5 इंच की हम लेंथ लेंगे। एक निशान मैं और लगा रही हूँ ताकि जो हमारा जो मैं स्ट्रेट लाइन है वो आसानी से मेरी ड्रॉ हो जाए, मुझे हेल्प हो जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी चौक हमारी मेरी थोड़ी लाइट कलर की थी, तो वो दिखाने में थोड़ी दिक्कत दे रही होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बंद साइड है ना हमारा, उधर से मैं क्या क्या करूँ, 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस अकॉर्डिंग 3 इंच पे निशान लगा दिया। हम क्या करेंगे, कॉलर का लेंथ का निशान लगाएंगे। जितनी आपकी कॉलर लेंथ थी उतनी आपको लेना है। मेरी कॉलर आई थी 16 इंच की, तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा दिया है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ऊपर की साइड से आपको क्या करना है, 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान को लगाना है। ठीक है, 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद क्या करें, आपको ये इस निशान को ना एकदम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है। तो मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, इस तरीके से आपको ना इसको नीचे वाली लाइन को मिलाते हुए ऊपर की साइड पे मिलाना है। जैसे कि हम जो बाजू की गोलाई देते हैं ना, उस अकॉर्डिंग आपको गोलाई देनी है। अब नीचे की बंद साइड से नीचे की तरफ से मैं ले रही हूँ आधा इंच ऊपर की तरफ। अब नीचे से यहाँ से कॉर्नर से ले जाते हुए मैं क्या कर रही हूँ, उस कॉर्नर की ऊंचाई तक मिला दे रही हूँ, ताकि जो हमारी जो कॉलर है उसमें थोड़ी सी गोलाई आ जाए और तो काफ़ी अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कॉलर के निशान है वो लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करेंगे। हमारी जो कॉलर है वो पेपर पेस्टिंग पे अच्छे तरीके से कट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सूट का मेन फैब्रिक होगा उस पर हम क्या करेंगे, अपनी पेपर पेस्टिंग को अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब मैं बता देती हूँ कि फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी साइड को हम किस तरीके से अटैच करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपके ऊपर की तरफ आती है। जो आपके कॉलर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसकी तरफ आती है। जो आपकी गोलाई में दिख रही है ना, वो आपका नीचे जो सूट से अटैच होता है वहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोगों को यही दिक्कत होती है कि कॉलर को किस तरीके से अटैच करना है। गोलाई वाली साइड ऊपर लेनी है, नीचे। तो गोलाई वाली साइड आपको सूट से अटैच होती है, ऊपर वाली साइड हमारी कॉलर के ऊपर जो आती है ना राउंड में, वो होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऊपर वाली जो हमारी नीचे वाली साइड है उसको आधा इंच पे इस तरीके से सिलाई को कर लेंगे। ठीक है, मैंने जो गोलाई वाली साइड है ना उस पर आधे इंच पर ऐसे कपड़े अपने जो मेन फैब्रिक है उसको फोल्ड करूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इस पर ना कच्ची सिलाई चला रही हूँ, जो कि हम बाद में सिलाई को खोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई को कर लिया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक फैब्रिक और लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाला जो फैब्रिक है वो मैंने ले लिया है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी कॉलर को रख लेंगे। ठीक है, कॉलर को रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ऊपर की साइड होती है उसको हम अच्छी तरीके से इस पर क्या करेंगे, अटैच करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा जो फैब्रिक है ना थोड़ा कम पड़ गया था। आप थोड़ी सी लेंथ में, नीचे वाला जो फैब्रिक है थोड़ी लेंथ में ज़्यादा लीजिए। बट इसको मैंने एडजस्ट करके जैसे न तैसे मैंने अपनी जो नेक है उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आप इसको थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा रखिए, अगर कम पड़ रहा है तो उसको जॉइंट कर लीजिए। वैसे भी ये हमारा जो है वो बैक साइड अंदर साइड में आता है तो दिखाई नहीं देता। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपका स्टार्टिंग वाला जो कॉर्नर है वहाँ से आपको सिलाई को 2-3 करके पक्की चलाना है। और जैसे भी आपका जो कॉलर का डिज़ाइन रहेगी ना, उस अकॉर्डिंग में आपको सिलाई चलानी है। आपको फ्रेंड्स पेपर पेस्टिंग के ऊपर मशीन को नहीं चलाना है, आपको जो मेन फैब्रिक है ना उसके ऊपर आपको सिलाई को चलाना है। तो आपको क्या करना है, उस कॉर्नर से चलाते हुए आपको सिलाई पे आना है और आपको दूसरे कॉर्नर तक आपकी जो सिलाई है उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सिलाई है हम इतनी ही रखेंगे। सिलाई को हम क्या करेंगे, कैंची की सहायता से कट कर लेंगे। अब हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रेंड्स, मैं उसको कट कर ले रही हूँ, ताकि जब हम अपनी जो कॉलर को पलटे ना तो काफ़ी अच्छी और फिनिशिंग के साथ हमारी जो कॉलर है पलट के तैयार हो। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैंने उसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने आधा इंच का इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। आपको यहाँ से कम आधा इंच का मैं जो फैब्रिक है उसको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से हमें अपने सूट को अटैच करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इस तरीके से अपनी चॉक को चला रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम अपने सूट में ना कॉलर को अटैच करते हैं तो एकदम इसी
चौक के ऊपर हम अपनी सिलाई चलाते हैं ना, तो हमारी जो सिलाई है ना, कॉलर है, बहुत अच्छे से अटैच होती है, फिनिशिंग आती है एकदम अच्छे तरीके से। अगर बिगिनर हो तो आप ये तरीका बहुत अच्छे से अपनाइए, आपकी जो कॉलर है ना कभी भी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो कॉलर है उसको पलट लिया। पलटने के बाद इसके जितने भी कॉर्नर है वो मैंने कैंची की सहायता से उसको सीधा कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने हमारी जो कॉलर है और हमने सीधी करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से मैं एक सिलाई और चला दूँगी फिनिशिंग के लिए। तो अगर आपको प्लेस करके बस सेट करना है तो आप ऐसे भी करके छोड़ सकते हैं, अगर आपको सिलाई करनी है तो आप सिलाई भी कर सकते हो। हमारी जो कॉलर के ऊपर की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम अपनी कॉलर को 2 फोल्ड में रखेंगे। 2 फोल्ड में करने के बाद हम क्या करेंगे, सेंटर पे एक निशान लगाएंगे, या तो आप कट का निशान भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपनी कुर्ती को लेंगे। कुर्ती को भी हम क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग 2 फोल्ड में कर लेंगे। 2 फोल्ड में करने के बाद उसके भी जो इसका सेंटर पार्ट है उस पर निशान या कट को लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो कॉलर है दोनों के दोनों सेंटर से ही अटैच, एकदम बराबर अटैच हो। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जो आपको कॉलर का मैंने ये जो वाला कॉर्नर निकलता वो निकाला था ना, वहीं से आपको अपनी जो कॉलर है उसको अटैच करनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड जो मैंने सूट का फैब्रिक था उसको भी सीधा रखा है, वो जो हमारी कॉलर थी उसको भी सीधा रखा है। अब देखिए फ्रेंड, जो ये कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर से हमें कम से कम पक्की सिलाई करनी, 2-3 सिलाई मार के इसको आप पक्का स्टिच कर लीजिए, ताकि हमारी जो कॉलर उधर से ना खिसके। और अच्छे से कॉलर के फैब्रिक को और सूट के फैब्रिक को मिलाते हुए हमें क्या करना है, आधे पैर की सिलाई को चला देना। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हमारी जो सिलाई है कभी कॉलर छोटी पड़ जाती है, तो कभी जो कपड़ा होता है सूट का या ब्लाउज़ का वो कपड़ा छोटा कम हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप जब कॉलर लगाते हो ना, आपको बिल्कुल भी कॉलर खींच के नहीं लगानी है। आपको जैसे नॉर्मली कपड़े को पकड़ना और नॉर्मली कॉलर को भी पकड़ना। अगर बाई चांस आपकी कॉलर छोटी पड़ रही है तो आप अपने जो कपड़े हैं ना उसको थोड़ा सा लूज़ कर दीजिए, मतलब उसको खींचिए मत, जिससे कि वो बराबर आ जाएगी, ठीक है। या तो आप कॉलर को थोड़ा सा खींच के भी लगा सकते हो अगर छोटी बड़ी पड़ रही है। अगर आपके सूट छोटा पड़ रहा है, कॉलर बड़ी पड़ रही है, तो आप थोड़ा सा सूट को खींच के उसको वहाँ तक बराबर करके अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो कॉलर है उसको पलट लिया। पलटने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी कॉलर है ऊपर से भी हम क्या करेंगे, इसको फिनिशिंग के लिए ऊपर से भी सिलाई कर देंगे, जिससे कि हमारी जो कॉलर है वो परफेक्ट अच्छी तरीके से लग जाएगी। इसका जो कपड़ा है हमने पहले से फोल्ड कर रखा था, जो आपने देखा ही होगा, जिसकी हमने कच्ची सिलाई मारी थी उसको हम उधेड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, ऊपर से जो हमारी जो सिलाई है कॉलर की वो लगा दे रहे हैं। ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारी कॉलर है फ्रेंड्स एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट होकर लग जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ की हमारी जो सिलाई है उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फाइनली फ्रेंड्स, मेरी जो कॉलर है वो बनके तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी जो कॉलर है हमें क्या करना है, इस तरीके से उसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने से पहले आपको जो मैंने कच्ची सिलाई लगा हटाने के लिए कही थी उसको हम हटा लेंगे अच्छी तरीके से। तो हटाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मैं आपको अपनी जो कॉलर है उसको 2 फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि हमारी जो कॉलर है वो थोड़ा सा मोटा फैब्रिक हो जाता है ना, अगर हम पेपर पेस्टिंग में लगाते हैं, हम क्या करेंगे प्रेस करके उसको अच्छी तरीके से इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके सेट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स।